हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। अपना नया टॉपिक है हमारा टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे आप देखोगे अलग अलग टॉपिक्स में इसका यूज़ रहता है। आपने देखा था कि सीक्वेंस एंड सीरीज़ के भी कुछ पार्ट थे जिसमें कई बार क्वेश्चन टिग्नोमेट्री पे बेस्ड आ जाता था। तो टिग्नोमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे टॉपिक में इसका हम यूज़ करेंगे। और टिग्नोमेट्री हम लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। 10th क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज की थी। साथ ही साथ हमने 10th क्लास में साइन 90 माइनस थीटा इस टाइप की प्रॉपर्टीज भी की थी, है ना। तो अब हम लोग इस टॉपिक में पहले ये देखेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट है क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ है। तो मैं आपको पहले ही बताता हूँ, जो वर्ड यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री है वो बेसिकली ये जो वर्ड आया है ट्रिग्नोमेट्री, ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक पार्ट इसमें होता है ट्रिगोनॉन और दूसरा पार्ट होता है मेट्रॉन। अब ट्रिगोनॉन का मतलब होता है ट्रायंगल। इसका मतलब यहां पे जो रहेगा ये हमारा मेट्रॉन हो गया। इसका मतलब होता है ट्रायंगल, ठीक है। इसका मतलब हो गया ट्रायंगल। और मेट्रॉन का मतलब हो गया मेजर। मतलब यहां पे आपका ये पार्ट बना कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली ट्रायंगल्स का मेजर करना, वो पार्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्री कहलाया जाता है, ठीक है। यानी कि ट्रायंगल का पार्ट आप जानते हो, ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल आपके राइट एंगल भी होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी होते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल भी होते हैं, है ना। अब अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल लेके चलते हैं, क्योंकि हमारी जो कंडीशंस है ट्रिग्नोमेट्री में अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ेंगे। तो अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, जिसमें हम ट्रायंगल का नाम अगर हम यहाँ पे ABC लिख देते हैं, जिसमें B हमारा 90 डिग्री हो गया, यहाँ पर एंगल आपको थीटा दे रखा है। तो आपको ये सभी को मालूम है कि थीटा के सामने वाली जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है, 90 के सामने वाला पार्ट हाइपोटेनियस होता है और जो बचा हुआ पार्ट होता है वो बेस होता है, ठीक है। यानी कि ट्रायंगल में हमारे पास में 3 साइड्स होती हैं, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। अब हमें क्या करना है, इन सभी का रिलेशंस के बारे में डिस्कस करना है। रिलेशन क्या हो सकता है कि परपेंडिकुलर और बेस का क्या रिलेशन होगा, किस एंगल से लिए रहता है, थीटा का क्या पार्ट होगा। ये सारी चीजें हम लोग ट्रायंगल में, मतलब ट्रायंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री में इसको डिस्कस करेंगे। यानी कि साइड के रेशियो निकालेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। अब यहाँ पे चूंकि बात आई एंगल की, तो एंगल जो होता है, जो हमारा पार्ट अब स्टार्ट हम करेंगे वो एंगल से रिलेटेड है। उसको बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल में एंगल को हम कैसे कैसे मेजर करेंगे, जैसे आप सभी लोग जानते हो कि एंगल को हम लोग डिग्री में भी लिखते हैं, और एक पार्ट और होता है एंगल को मेजर करने के लिए, वो होता है रेडियन। हम लोग डिग्री में भी इसको मेजर करते हैं और रेडियन में भी मेजर करते हैं। और कई बार आप देखोगे, अब जो नई चीज आपको करनी है जो 10th क्लास में हमने नहीं पढ़ी है, वो ये है कि एंगल को हम लोग मिनट और सेकंड में भी मेजर करते हैं। अब ये सारी चीजें किस पार्ट में आएंगी उसको हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा पार्ट स्टार्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री में, वो पार्ट है हमारा मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, सिस्टम टू मेजर एंगल। मतलब आपको मेजरमेंट ऑफ एंगल ये पार्ट हमें पहले डिस्कस करना है। तो मैं पहले शुरुआत इसी से करता हूँ आपके लिए कि मेजरमेंट ऑफ एंगल जो है वो कितने तरीके से होता है, उसमें क्या डिफरेंस है, किस तरीके से हमें ये मेजर करना होता है। तो मैं आपको ये बात बताता हूं कि जो मेजरमेंट ऑफ एंगल है वो जनरली मेन जो है वो 2 टाइप का होता है। वैसे तो 3 टाइप के होते हैं, बुक्स वगैरह में आप देखोगे 3 टाइप के हैं, लेकिन उनमें से एक पार्ट कहीं कुछ यूज नहीं होता है। तो जनरली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम सभी जगह यूज करेंगे हर जगह, वो जनरली हमारे 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम और दूसरा हमारा होता है सर्कुलर सिस्टम। अब इन दोनों में हम डिफरेंस की बात करते हैं। जो पहला पार्ट हमारा है सेक्साडेसिमल सिस्टम, इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे आपसे कि जो इसमें हम मेजर क्या करते हैं कि वन राइट एंगल जो होता है, वन राइट एंगल वो होता है 90 डिग्री के बराबर। तो सभी को मालूम है कि हाँ एक राइट एंगल 90 डिग्री होता है, ये कोई नई चीज नहीं है, सभी को मालूम है, ठीक है। तो वन राइट एंगल 90 डिग्री होता है। दूसरा पार्ट हम ये करेंगे कि 1 डिग्री जो होता है वो बराबर होता है हमारा 60 मिनट। ये आपके लिए थोड़ा सा नया पार्ट हो गया, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1 डिग्री इक्वल टू 60 और मिनट डैश। ये जो डैश का साइन होता है ये मिनट को रिप्रेजेंट करता है, तो हम लोग लिखेंगे 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। अब आपको ये मालूम है कि 1 मिनट जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो 1 मिनट होता है 60 सेकेंड्स के बराबर। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। यानी कि इसको हम लिखेंगे किस तरह से, 1 मिनट, 1 को हम आगे डैश करेंगे तो ये तो हमारा मिनट हो गया, और सेकेंड को रिप्रेजेंट करने के लिए डबल डैश करेंगे,
ठीक है, तो ये हमारा एक मेजरमेंट हो गया कि हम इसमें जो हमारा वन राइट एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, 1 डिग्री जो होगा वो 60 मिनट के बराबर होगा, और 1 मिनट जो होगा वो 60 सेकेंड के बराबर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे यही चीजें यूज होंगी जब एंगल्स, हमें कुछ एंगल्स आपको दिए होंगे, मिनट भी उसमें दिया होगा, सेकंड भी दिया होगा, कैसे चेंज करना है ये हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम ये केवल पढ़ते हैं कि वन राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है, और 1 मिनट जो है वो 60 सेकेंड के बराबर होता है। अब हम सेकेंड बात आपसे करते हैं सर्कुलर सिस्टम के लिए। तो सर्कुलर सिस्टम क्या होता है? सर्कुलर का मतलब होता है गोल, ठीक है, सर्कुलर का मतलब होता है सर्किल। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, इस सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं रेडियन वर्ड को, रेडियन। सर्कुलर सिस्टम जो होता है वो रेडियन होता है, और रेडियन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। जो पाई आपने सुना होगा, जो पाई के अकॉर्डिंग अगर एंगल मेजर किया जाता है तो वो हमारा रेडियन बोला जाता है। तो यानी कि सर्कुलर सिस्टम में हम जो एंगल मेजर करेंगे वो रेडियन के लिए होगा। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं इस वाले सिस्टम के लिए, सर्कुलर सिस्टम के लिए, कि जो पाई होता है वो हमारा 180 डिग्री होता है। मतलब जो रिलेशन आ गया आपका कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है, तो डिग्री होता है 180 डिग्री, ऊपर जो साइन लगाते हैं गोल बिंदी, ये हमारी डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, पाई यहाँ पे रेडियन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेडियन और डिग्री का क्या रिलेशन है, तो आप बोलोगे पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। यानी कि हम अगर आपसे कहें कि 1 रेडियन किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे 1 रेडियन इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन में पाई। यानी कि 1 रेडियन जो है वो 180 डिग्री अपॉन पाई के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि पाई बराबर 180 डिग्री लेना है, और 1 रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री अपॉन पाई होता है। ये जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं ये हमारा सर्कुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रहा है, और बाकी मिनट और सेकंड और इसमें रिजल्ट दिया होगा तो वो आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम के अकॉर्डिंग होगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट आपके सिस्टम रहते हैं जिनसे हमें क्वेश्चंस को शुरुआत करना है। क्वेश्चंस हमारे इसी पे बेस्ड स्टार्टिंग के बनते हैं। क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे वो मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा इन सारी चीजों के बारे में, ठीक है। अब इसमें बात ये आती है कि हमारे पास जो क्वेश्चंस बनेंगे वो बेसिकली होंगे कैसे। तो मैं यहाँ पे, ये तो आपको सभी को समझ में आ गया, तो मैं इसको हटा के अब क्वेश्चंस वाले पार्ट पे आता हूँ कि क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, तो उसकी थ्योरी थोड़ी सी डिस्कस करते हैं आपके सामने। सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्वेश्चंस 2 तरीके के होंगे, कि अगर आपको क्वेश्चन में डिग्री दे रखा है तो आपसे कहा जाएगा इसको रेडियन में चेंज करो, ठीक है। अगर क्वेश्चन में डिग्री दे रखा होगा तो आपको कहा जाएगा कि आप इसको रेडियन में चेंज करो। हो सकता है कि आपको रेडियन में रिजल्ट दिए हो तो आपसे कहा जाएगा इसको डिग्री, मिनट या सेकंड में चेंज करने को बोला जाएगा। तो 2 टाइप के मेजर क्वेश्चन बनते हैं, डिग्री, मिनट या सेकंड दिया होगा तो उसको रेडियन में चेंज करना है, रेडियन अगर दे रखा होगा तो उसको डिग्री, मिनट या सेकंड में चेंज करना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहला पार्ट लेके चलता हूं यहाँ पे, चेंज डिग्री इन रेडियन, चेंज डिग्री इन रेडियन, ठीक है। तो चेंज डिग्री इन रेडियन, या हम इसको ये बोल सकते हैं चेंज डिग्री इनटू रेडियन, ठीक है, इनटू भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इनटू रेडियन। तो पहले पार्ट हम शुरुआत इसी से करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे शुरुआत कर रहा हूं आपको चेंज डिग्री इनटू रेडियन। इसके लिए आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो आपको पाई अपॉन 180 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो भी आपको एंगल दे रखा होगा, ठीक है। आप क्या करोगे, जो भी आपको डिग्री में पार्ट दे रखा होगा उसको पाई अपॉन 180 डिग्री से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो चेंज होके रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। जैसे आपको एग्जांपल में कहा जाए कि 90 डिग्री दिया है, क्वेश्चन आपको लिखा जाएगा चेंज इन रेडियन, ये आपका क्वेश्चन का स्टेटमेंट होगा, ठीक है। इसमें हमें पहला क्वेश्चन हमारे पास आया 90 डिग्री, ठीक है। दूसरा पार्ट मैं लेके चल रहा हूं यहां पे 180 डिग्री, तीसरा पार्ट मैं लेके चल रहा हूं यहां पे 270 डिग्री, फोर्थ पार्ट लेके चल रहा हूं 360 डिग्री। बहुत सारे एंगल्स बनेंगे ऐसे, और मैं लेके चल रहा हूं 30 डिग्री,
अगला पार्ट लेके चल रहा है यहाँ पे 60 डिग्री। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए होंगे। अब कैसे सॉल्व करना है समझो इसको सोल्यूशन में। जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिया है कि 90 डिग्री को चेंज करना है रेडियन में, तो मैंने आपको बताया कि आपको कुछ नहीं करना है, जो भी रेडियन का डिग्री का पार्ट दे रखा होगा उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि आप लिखोगे यहाँ पे 90 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री। ये आपका कैंसिल आउट हो गया तो बनेगा पाई/2। तो ये कन्वर्ट हो गया आपका पाई/2। जो रिजल्ट आया ये आपका रेडियन में बोला जाता है। ठीक है। दूसरा पार्ट हमारे पास जो क्वेश्चन था वो है हमारे पास में 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को कैसे चेंज करेंगे, इसको पाई अपॉन 180 डिग्री लिख दोगे, ये आपका पूरा पार्ट कैंसिल हो गया तो पाई रेडियन आ गया। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया था 270 डिग्री, इसको रेडियन में चेंज करना है, तो मैंने आपको बताया पाई अपॉन 180 से केवल मल्टीप्लाई करना है, 90 से ये कैंसिल हो रहा है तो आपका आंसर बन जाएगा 3 पाई अपॉन 2। अब फोर्थ हमारा रिजल्ट आएगा इसमें 360 डिग्री। तो 360 डिग्री अपॉन में 180 लिख दिया, आप इसको कैंसिल करोगे 2 आ जाएगा, तो 2 पाई इसका आंसर हो गया रेडियन में चेंज होके। ठीक है। ऐसे ही आपका फिफ्थ क्वेश्चन दिया है यहाँ पे आपको 30 डिग्री, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया पाई अपॉन 180 से, जब ये कैंसिल किया तो 6 आया, तो यानी कि इसको लिख सकते हैं पाई अपॉन 6। यानी कि हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि 90 डिग्री अगर हमारे पास दे रखा है तो रेडियन में इसको पाई/2 बोलते हैं, 180 डिग्री को रेडियन में पाई बोलते हैं, ये आपको याद होने चाहिए। 270 डिग्री को रेडियन में 3 पाई/2 बोलते हैं, 360 को हम लोग 2 पाई बोलेंगे, 30 को हम लोग पाई/6 बोलेंगे। कैसे चेंज किया है वो मैंने आपको बता दिया कि केवल आपको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना है। ठीक है। जैसे आपको अगला क्वेश्चन जो दे रखा था वो 60 डिग्री दे रखा है, तो मैं इसको लिखता हूं पाई अपॉन 180 डिग्री, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा 60 से पूरा, तो पाई/3 आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन होंगे। जैसे मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा और बढ़ाता हूं, यहाँ पे आपको दिया हो 115 डिग्री। ठीक है। एक क्वेश्चन और लेता हूं यहाँ पे 135 डिग्री। इस तरह के अलग अलग एंगल दिए होंगे, तो क्या करोगे इसमें, अगर हमें इसको चेंज करना है रेडियन में, तो 115 इंटू पाई अपॉन 180 लिख दिया आपने। आप देखो कैंसिल किससे हो रहा है, 5 से कैंसिल किया, ये 3 टाइम्स जाएगा और 3 बचेगा तो 36 आ जाएगा। ये 5 से किया हमने 2 टाइम्स जाएगा और 23 आ जाएगा। ठीक है। तो मैं 3 यहाँ पे सॉरी, जब हाँ ठीक है 5 से डिवाइड किया 10 आएगा, 1 बचेगा, 15 3 टाइम्स हो जाएगा 23। अब 23 और 36 कैंसिल नहीं होंगे तो आंसर लिख सकते हो 23 अपॉन 36। ये आपका रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अगला जो पार्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, उसमें 135 डिग्री था, इसको पाई अपॉन 180 से मैंने लिखा। ठीक है। अब आप देख रहे हो कि इसको हम कैंसिल करेंगे तो 45 डिग्री से कैंसिल हो रहा है, 45 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, ये 4 हो जाएगा, तो आंसर बनेगा 3 पाई अपॉन 4। तो आप देख रहे हो कि काफी आसान है कि हम किसी भी डिग्री को सीधे सीधे अगर डिग्री दे रखा है तो आसानी से आप उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो आपको केवल मेन कॉन्सेप्ट इसमें याद ये रखना है कि डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना है तो पाई अपॉन 180 से हमें मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा पाई के फॉर्म में वही हमारा आंसर होगा। गलती ये मत कर देना इसमें कि पाई की वैल्यू अभी नहीं रखनी है, क्योंकि आंसर आपको रेडियन में लिखना है तो पाई के फॉर्म में ही लिखना है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है इसमें। ठीक है बेटा। चलो अब हम आगे इस पे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई हमारी कि अगर हमें डिग्री को चेंज करना था रेडियन में उसके लिए। ठीक है। तो इसमें हमें नहीं लगता अब किसी को कोई डाउट होगा, सभी को आसानी से समझ में आ गई होगी बात, ये है ना। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि हम लोग डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। तो एक चीज आप और ध्यान रखना कि बहुत जगह पे पाई के ऊपर सी लिखा होता है, तो जो सी एक सिंबल है वो बेसिकली रेडियन के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसके लिए आप परेशान नहीं होना। जैसे कि कई जगह पे आप देखोगे कि आपसे कहा जाएगा 45 डिग्री को चेंज करो आप रेडियन में, तो लिखा होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से लिखा होता है। ठीक है। ये डिग्री के बाद यहाँ सी लिखा होता है, तो ये कैंसिल आउट करते हैं तो 4 आएगा, तो आंसर पाई अपॉन 4 और सी लिखा होता है। तो सी बेसिकली एक सिंबल होता है रेडियन के लिए, इसको आप लिखो या ना लिखो इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो ये एक आपको सावधानी रखनी है कि अगर आप इसको सी लिखते भी हो या नहीं लिखा हो तो उससे कोई अंतर नहीं है, वो सिंबल होता है उसका। ठीक है। अब कुछ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ये बताता हूं। जैसे हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, ये हमारा ओरिजिन है। जब हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो आपको मालूम है क्वाड्रेंट जो होता है वो
90 डिग्री में इसको डिवाइड करता है, ये परपेंडिकुलर लाइन होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ये हमारा 0 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है यहाँ तक, ठीक है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 180 डिग्री है, इस जगह से इस जगह तक 270 डिग्री है, और वापस ये अगर आप देखोगे पूरा एक चक्कर कंप्लीट करोगे तो वापस ये हमारा 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब आपको एक तरीके से ये याद रखना है कि डिग्री में तो हमें आदत है, लेकिन इसको रेडियन में भी याद कर लो कि रेडियन में किस तरीके से बोलते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 90 डिग्री को हम लोग बोलते हैं π/2, अभी सॉल्व करके मैंने आपको बताया था। तो आप ये ध्यान रखोगे यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होता है वो π/2 बोला जाता है रेडियन में। 180 डिग्री को हम लोग पाई बोलते हैं। तो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट का पार्ट जो है वो जो पार्ट है वो π/2 से पाई बोला जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है हमारा वो हमारा ये इसको हमने बताया 3π/2 लिखते हैं, ठीक है, और 360 डिग्री को 2 पाई लिखते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे अगर आपको कहीं लिखा हुआ है कि थीटा बिलोंग्स टू 0 से 90 डिग्री, या आपको लिखा होगा कि थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2, तो आपको ध्यान ये समझना है कि 0 से 90 डिग्री लिखा हो या 0 से π/2 लिखा हो, इसका मतलब हो गया कि आपका जो एंगल दे रखा है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे रखा है। इस चीज को आप ध्यान रखना, ये आपको आगे जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन, उसमें ये कंडीशंस दे रखी होती है, ठीक है। इसी टाइप से अगर थीटा आपको लिखा है 90 डिग्री से 180 डिग्री, या इसको हम अगर दूसरी भाषा में बोलते हैं रेडियन में π/2 से पाई तक, तो ये जो पार्ट होता है ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। इसी टाइप से आपको अगर कहीं थीटा लिखा हुआ है 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री तक, या इसको हम लोग बोलते हैं पाई से लेके 3π/2 तक, तो ये जो पार्ट हमारा आता है वो हमें थर्ड क्वाड्रेंट में मिलता है, ठीक है। और इसी टाइप से आप लास्ट में कह सकते हो कि अगर आपको 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक दिया है तो आप इसको लिखोगे 3π/2 से लेके 2 पाई, इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना कि क्वाड्रेंट हमारे पाई के फॉर्म में भी अब यूज होंगे और डिग्री के भी फॉर्म में यूज होंगे, ये दोनों ही आपको यूज करने हैं, तो ये आप थोड़ा सावधानी रखना है इसमें। इसके अलावा जैसे अगर हम बड़े बड़े एंगल ले लें, हमारे पास लिखा है 270 डिग्री, ठीक है, या हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे 450 डिग्री, ठीक है, या हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे 1000 डिग्री, बड़े बड़े एंगल भी होंगे। इसको अगर आपसे कहा जाए कि कन्वर्ट करो इसको रेडियन में, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम इसको π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप कैंसिल करोगे इसको तो ये 4 टाइम्स जाएगा, तो आंसर आपका 4 पाई आएगा। इसी टाइप से ये पार्ट बनेगा 450 इंटू π/180 डिग्री, ये हमारा 0 कैंसिल हो गया। बाकी कैलकुलेशन आप देख रहे हो, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम्स आएगा, ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, ठीक है। अगेन 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये 2 आ जाएगा, ये 3 से डिवाइड होके 5 आ रहा है, ठीक है। तो आंसर आपका रेडियन में मिलेगा 5π/2। तो इसके लिए परेशान मत होना कि छोटा एंगल है कि बड़ा एंगल है, एंगल जो कुछ भी दिया हो आपको मल्टीप्लाई जो करना है वो हमेशा π/180 से ही करना है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 9 आ जाएगा, ये 50 हो जाएगा, तो आंसर 50π/9 बनेगा। इस तरीके से आप आसानी से आप इन क्वेश्चंस को जिसमें केवल डिग्री दे रखा होगा आप आसानी से उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लोगे। इसमें हमें नहीं लग रहा कि आप किसी को कोई समस्या होगी। अब क्वेश्चन जो आते हैं वो थोड़े से हम डिफिकल्ट करते हैं इसमें, ठीक है। तो हम अगले लेवल में पढ़ते हैं कि हमारे क्वेश्चंस थोड़े मुश्किल वाले कैसे होंगे। तो जो मुश्किल क्वेश्चन होंगे उसमें दिया होगा आपको मिनट या सेकेंड। जब मिनट और सेकेंड दिए होंगे तो क्वेश्चन थोड़े से बड़े हो जाते हैं, उनको सॉल्व करने में आपको सावधानी रखनी है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूं जिससे कि हमारा थोड़ा टाइम भी बचेगा, तो मैं क्वेश्चंस पहले लिख देता हूं आपके लिए। सामने आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन में बोला है फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू। अब आप देख रहे हो जो क्वेश्चन है उसमें डिग्री और मिनट दो चीजें दे रखी, मैंने सेकंड नहीं दिया है, केवल डिग्री और मिनट दे रखा और आपको चेंज करना है रेडियन में। तो मैं आपको इसमें बताऊं क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या होता है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताता हूं। मैंने आपको ये अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट। अब आप देखोगे ध्यान से 1 मिनट हम किसके बराबर लिखेंगे, तो आप लिखोगे 1/60 डिग्री, ठीक है, यानी कि 1 मिनट में 1/60 डिग्री होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि मिनट में जो भी दिया होगा उसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए
1/60 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे उसको अब मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है 40 डिग्री 20 मिनट, तो हम सबसे पहले इसमें से मिनट वाले पार्ट को उठाएंगे। ठीक है, मिनट में दे रखा है 20 मिनट, तो 20 मिनट को पहले आप डिग्री में चेंज करो। तो मैंने आपको तरीका बताया कि आप 20 मिनट इंटू इसको लिख देना यहाँ पे 1/60 डिग्री। मतलब हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 1 मिनट में 1/60 डिग्री होते हैं, तो मैंने 1/60 डिग्री से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई किया तो ये पार्ट हमारा कैंसिल होकर 3 हो जाएगा, तो 1/3 डिग्री हमारा ये हो गया। तो मतलब हमने यहाँ पे सीधे सीधे ये काम कर दिया कि मैंने यहाँ पे इस मिनट वाले पार्ट को, अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो ये कहूंगा कि 20 मिनट को मैंने 60 मिनट से डिवाइड कर दिया। 60 मिनट से डिवाइड करने के बाद जो कैलकुलेशन आएगी उसका जो रिजल्ट है वो डिग्री में आएगा। मतलब समझ आ गई होगी सभी को कि मिनट वाले पार्ट को मैंने 60 से डिवाइड कर दिया, जो रिजल्ट आया वो डिग्री का हो गया। ये हमने केवल काम किया था यहाँ पे 20 को लेके। बेसिकली क्वेश्चन हमारे पास है 40 डिग्री, अब इसको हमने चेंज कर दिया तो यहाँ लिखेंगे 1/3 डिग्री, यानी कि ये जो पार्ट है इसका स्टेटमेंट बन जाएगा 40 प्लस 1/3 टोटल डिग्री। मतलब आप ये देख रहे हो कि जो ये रिजल्ट होता है बेसिकली ये दोनों एक दो ऐड होते हैं। आप मैथ्स में देखते हो ऐसे लिखा होता है 4 and 3/2, तो इसका मतलब होता है 4 + 3/2, है ना, सभी को मालूम है, तो ये बताने वाली चीज नहीं है। तो आप ये ध्यान रखना कि ये जो पार्ट है ये ऐड होता है, यानी कि इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, एलसीएम आएगा 120 + 1 यानी कि 121/3 डिग्री। यानी कि पहला काम मैंने ये किया कि जो यहाँ पे मिनट का आपको जो वैल्यू दे रखी थी उसको भी हमने डिग्री में चेंज कर लिया, है ना, मिनट वाले पार्ट को डिग्री में चेंज करके पूरे सिस्टम को डिग्री में लिख दिया। अब डिग्री में लिखने के बाद हमें क्या करना होगा, इसको चेंज करना है रेडियन में, चेंज इन रेडियन। तो रेडियन में चेंज करने के लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया, मैंने आपको तरीका बताया कि आप 121/3 जो आपके पास डिग्री है इसको π/180 से डिवाइड करोगे। ठीक है, केवल आपकी पार्ट बचा है यहाँ पे कैलकुलेशन, जो आप कैलकुलेशन करोगे वही आपका जो है यहाँ पे आंसर होगा। कैलकुलेशन आपको बहुत सावधानी से करनी है। अगर कोई पार्ट कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल करना, नहीं कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल मत करना। जैसे 121 से ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ 121 पाई अपॉन ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो 54, और ये आपका पूरा कन्वर्ट हो गया रेडियन में। ठीक है, तो हमारे हिसाब से समझ में आ गया होगा। मैं आपके पास देख रहा हूँ यहाँ पे ये 4 क्वेश्चन लिखे हुए थे। इस 4 क्वेश्चन में मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, सेकेंड वाला, थर्ड वाला आप खुद ट्राई करोगे और फोर्थ वाला भी आप खुद ट्राई करोगे। ठीक है, तो मैं आपको सेकेंड वाला क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूँ। सेकेंड वाले क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है 104 डिग्री 36 मिनट। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपका से कहा कि स्टार्ट करोगे 36 मिनट से, इसको डिग्री में चेंज करने के लिए सीधे आप 60 से डिवाइड कर लो तो ये डिग्री में चेंज हो गया। कैलकुलेशन आपको करनी है तो 6 से कैंसिल हो रहा है, ये 6 से आपका कैंसिल हो रहा है, तो ये 12 से भी कैंसिल हो रहा है, तो ये आ जाएगा 3/5, ये आपका डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब वापस इस क्वेश्चन पे आओगे, इसको आप लिखोगे 104 डिग्री है और साथ ही साथ ये 3/5 डिग्री आया। ठीक है, ये हमारे दो पार्ट आए जिसको हम लोग क्या लिखते हैं 104 + 3/5 पूरे डिग्री लिख दिया। इसको हमने ऐड किया, एलसीएम लिया, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 520 + 3/5। ठीक है, डिग्री हम बाहर लिखेंगे एक ही बार, यानी कि बन जाएगा 523/5 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारी कैलकुलेशन हो गई डिग्री के लिए। आप देख रहे हो कि मैंने सबसे पहले मिनट वाले पार्ट को हटा के डिग्री में लिख दिया, तो हमारा 523 डिग्री/5 आ गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें रेडियन में चेंज करना है, तो रेडियन के लिए क्या करोगे 523/5 डिग्री, इसको मल्टीप्लाई करोगे π/180 से, मुझे दिख नहीं रहा है ये कैंसिल हो रहा है, तो आंसर आपका बनेगा 523 π/, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये आपका 85 सा होता है 90। ठीक है, तो आप 90 लिख दोगे तो आपका रिजल्ट जो आएगा ये आप लिखोगे, ये आपका रेडियन में आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपको कोई दिक्कत नहीं लग रही होगी। और जैसे मैं एक क्वेश्चन ये भी बता देता हूँ, इसको केवल आप क्या लिखोगे 30/60, ये डिग्री हो गया यहाँ पे, क्योंकि इसके पास डिग्री पहले से तो कुछ है नहीं, तो 1/2 डिग्री हो गया। इसको हमें रेडियन में चेंज करना था तो इसको हमने
पाई अपॉन 180 लिख दिया, तो आंसर हमारा पाई अपॉन 360 आ गया, ये इसका रेडियन हो गया। ये मैंने एक आपको लास्ट वाला क्वेश्चन भी बता दिया। अब आप देख लेना ये थर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो इन्हीं जैसा ही है, ये आप खुद से ट्राई कर लेना। जहाँ कोई आपको प्रॉब्लम हो तो हमें आप व्हाट्सएप पे इसकी भेजना तो या फ़ोन करना, तो मैं आपको इसके बारे में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए जिसमें हमारे पास डिग्री और मिनट दिया हुआ था, हमें उसको रेडियन में कन्वर्ट करना था। अब मैं आपको आगे बढ़ता हूँ, उन क्वेश्चंस को लेता हूँ जिसमें आपको क्वेश्चन में डिग्री भी दिया होगा, मिनट भी दिया होगा और सेकंड भी दिया होगा। उसको हमें रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको डिस्कस करता हूँ। तो मैं अपना टाइम बचाने के लिए आपके सामने सीधे क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। मैंने एक आपके सामने नया क्वेश्चन लिखा है। इसमें आप देख रहे हो कि बोला गया है कि रेडियन में चेंज करना है, साथ ही साथ आपके क्वेश्चन में डिग्री भी है, मिनट भी है यहाँ पे और सेकंड भी है। शुरुआत कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे सेकंड को, पहले हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, मिनट को डिग्री में चेंज किया था, देन डिग्री को मैंने रेडियन में चेंज किया था। अब क्या करेंगे, सेकंड को हम मिनट में चेंज करेंगे, मिनट को हम डिग्री में चेंज करेंगे, तब हम उसको रेडियन में चेंज करेंगे। तो इस तरीके से शुरुआत करेंगे। अब आप एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको फिर से लिखता हूँ। एक मिनट में आपने बताया 60 होते हैं सेकंड, यानी कि एक सेकंड में कितने होंगे, आप बोलोगे 1/60 मिनट, ठीक है। यानी कि आप ये ध्यान रखोगे कि सेकंड को पहले मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करोगे। जब आपका मिनट बन जाए तो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 60 से डिवाइड करेंगे, और बाद में जब डिग्री बन जाएगा तो उसको हम रेडियन बनाने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। केवल इतना काम रहेगा। अब देखते हैं, हम क्वेश्चन को समझते हैं डिटेल में। क्वेश्चन हमारे पास था 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड। शुरुआत हमने आपसे कहा सबसे पहले मिनट सेकेंड से करेंगे, तो सेकेंड को चेंज करोगे मिनट में। कैसे करोगे, 30 को आपको 60 से डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना, और मिनट का साइन बनाना है, ठीक है। यानी कि चेंज हो गया हाफ मिनट। वैसे भी आपको मालूम है 30 सेकेंड मतलब हाफ मिनट होता है, तो हाफ मिनट हो गया, ठीक है। चेंज करने का तरीका सिंपल है, आपको 60 से डिवाइड करना है बस, और मिनट का साइन लगाना है। अब हमारा सेकेंड स्टेप आता है। सेकेंड स्टेप में हम यहाँ से यहाँ तक का रिजल्ट लेंगे, इसको लिखेंगे 37 मिनट 30 सेकेंड, इसको चेंज करेंगे। यहाँ इसका हमारे पास 30 सेकेंड को हम लिख चुके हैं 1/2 मिनट, तो क्या लिखेंगे 37 और 1/2 मिनट, ये हम पूरा एक बार लिखेंगे। पूरा हमने इसको लिख दिया, ये 37 एज इट इज लिखा, इसको मिनट वाले पार्ट को लिख दिया और मिनट का साइन बना दिया। आपको मालूम है इसका मतलब बनता है एलसीएम लेना, क्योंकि प्लस के लिए होता है ये, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये दोनों ही प्लस हो जाते हैं, तो प्लस हो जाएंगे तो इसका एलसीएम बन जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा आपका 7 + 1/2, ठीक है। यानी कि रिजल्ट आ गया 75/2 मिनट, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया 75/2 मिनट। अब हम अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं सीधे क्वेश्चन पे, थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप ये है कि 5 डिग्री था, ठीक है। इसको हम पूरे को चेंज कर चुके थे। मैं लिख देता हूं एक बार पूरा क्वेश्चन। इसको मैं चेंज कर चुका हूं डिग्री में, ये लिखा हुआ है, तो क्या लिखोगे 575/2 और पूरे को लिख दोगे डिग्री। केवल मैंने इसकी डिग्री वाली वैल्यू रख दी, ठीक है। ये आपको मालूम ही है दोनों पार्ट ऐड होते हैं, ठीक है। तो ऐड होते हैं तो इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके ये आपका 10 आएगा, 10 + 75 85/2 डिग्री आ जाएगा। अब हमें फाइनली चेंज करना है इसको रेडियन में, तो आ जाएगा 85/2 × पाई अपॉन 180, ठीक है। इसको हम 5 से कैंसिल कर रहे हैं, तो 5 से ये कैंसिल किया तो 1 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। इसको 5 से कैंसिल किया हमने, तो आपको दिख रहा है ये 5 से कैंसिल होके 3 आएगा और 36 आ जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा कैंसिल होगा नहीं, तो 17 पाई अपॉन 72, जो आपका 17 पाई अपॉन 72 जो रिजल्ट आया है, यही इसका आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार इसको आंसर में कैलकुलेशन जरा और इसकी चेक कर लेना, कहीं कुछ गड़बड़, एक इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया मुझसे, मैं एक स्टेप इसमें बताना भूल गया। मैं यहाँ से चेंज करता हूँ क्वेश्चन को, ये आप हटा देना, इसका ये थोड़ा सा गलत हुआ है। गलत क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे सेकेंड को चेंज कर लिया मिनट में, ठीक है। अब ये मिनट की तो वैल्यू रखी, अब मिनट को भी तो डिग्री में चेंज करना है, तो वो मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। अब आप क्या करोगे,
यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट आया 75/2, इसको हम आगे मिनट में चेंज करेंगे, तो कैसे, सॉरी डिग्री में चेंज करेंगे क्योंकि मिनट आ गया। मैं फिर एक बार बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप 30 जो सेकेंड है उसको आपने चेंज किया मिनट में, ये दोनों पार्ट मिनट के हो जाएंगे, मिनट के लिख दिया इसको हमने, इसकी जगह 1/2 लिख दिया। अब मिनट को हम चेंज करेंगे डिग्री में, तो डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करोगे, मैंने आपको बताया था कि 60 से इसको डिवाइड करोगे तो ये डिग्री बन जाएगा, ठीक है, 60 से डिवाइड करोगे तो डिग्री बन जाएगा। अब आप कैलकुलेशन जरा ध्यान से कर लेना, ये आपका 15 से कैंसिल हो रहा है, ये 4 हो जाएगा, ठीक है, तो आपको मिलेगा 5/8 और डिग्री, ठीक है, ये आपका बन जाएगा यहाँ से 5/8, ठीक है, और डिग्री। अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया, जब ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया तो हम यहाँ पे पूरा क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है, मैंने वहां पे एक स्टेप मिस हो गया था, ठीक है। अब आप देखोगे ये पार्ट हमारा डिग्री में चेंज हो चुका है, तो इसको लिखोगे 5 और वो चेंज होके आया है 5/8 और पूरा हो जाएगा डिग्री, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 5 + 5/8 और डिग्री, ठीक है, यानी कि इसका एलसीएम लेंगे तो 40 आएगा, 40 + 5 करेंगे 45/8 डिग्री आ जाएगा। अब हम इसको चेंज करके रेडियन में लिखेंगे तो π/180 लिखा, ये कैंसिल आउट किया 4 से, ठीक है, तो 4 से कैंसिल होने के बाद में जो आपका वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपको π/32, ये आपका रेडियन, ठीक है। तो थोड़ा सा आप सावधानी रखना, जो मैंने एक स्टेप मिसिंग कर दी थी वो आप मत कर देना। सबसे पहले आप सेकंड वाले पार्ट को मिनट में चेंज करना, फिर जब मिनट में चेंज करो तो इसकी वैल्यू रख के आप इसको ऐड कर लेना, जब मिनट में चेंज हो जाए तो उसको डिग्री में चेंज कर लेना, डिग्री वाले पार्ट के साथ ऐड कर लेना, फिर उसको आप रेडियन में चेंज कर लेना, ठीक है, आ गया होगा समझ में। अब आप देख रहे हो सेकंड वाला क्वेश्चन बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है, वो तो आप ट्राई करोगे, मैं आपको थर्ड वाला क्वेश्चन और डिस्कस करके दिखाता हूँ, थर्ड क्वेश्चन में कैसे क्या करना। तो आप देखोगे बिल्कुल सेम यही स्टेप है, इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होना है, सेम स्टेप आप फॉलो करना है, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, बस इसको आपको सावधानी से ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं आपके सामने अब इस थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यहाँ पे 36, मैं पूरा क्वेश्चन लिख दूं, 40 डिग्री 15 मिनट 36 सेकेंड। शुरुआत हम लोग कहां से करेंगे, 36 सेकेंड से, इसको हम लोग चेंज करेंगे 36/60 और ये हो गया चेंज मिनट में। अब आप कैलकुलेशन जब करोगे तो ये कैंसिल हो रहा है 12 से, तो ये आ जाएगा 3/5 और मिनट आ गया, तो आपका चेंज हो गया, ये थर्ड क्वेश्चन बन गया 3/5 मिनट, ठीक है। अब आप मिनट वाले पार्ट, अब ये पूरा आप इतना उठाओगे यहाँ पे इतने पोर्शन को, तो लिखो यहाँ पे क्या लिखोगे इसमें अगले स्टेप में 15 मिनट और 36 सेकेंड दिया था, इसको चेंज करके लिखेंगे 15 और 36 सेकेंड की जगह क्या लिखेंगे 3/5 और मिनट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसको हम प्लस कर सकते हैं 15 + 3/5 मिनट, तो आप इसका एलसीएम लोगे तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75 आएगा, 75 और 3 ऐड करेंगे तो 78/5 आपका मिनट आ गया। इसको हम चेंज करेंगे डिग्री में तो 78/5 इंटू 60 कर दिया, तो ये डिग्री में चेंज हो गया, ठीक है, ये स्टेप पिछली बार मैंने मिस कर दिया था तो आप ध्यान रखना। अब 78/5 इंटू 60 आया, तो इसका जो कैलकुलेशन आप करोगे तो आपको ये सावधानी रखनी है कि कैलकुलेशन में जब हम इसको कुछ कैंसिल हो रहा है हमारा, देखो यहाँ पे, तो कैंसिल करना है तो कैंसिल हम इसको 3 से कर देते हैं, ये 2 आ जाएगा, 3 से कैंसिल नहीं हो रहा है, 4 से कैंसिल हो रहा है, तो 4 से कैंसिल करते हैं इसको, या 2 से पहले कैंसिल कर लेते हैं और फिर 2 से कर लेते हैं, चलो ठीक है, तो ये आ जाएगा 18, 2 से मैं पहले कैंसिल करता हूँ, तो 2 से हम कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 7 से ये 39 आ जाएगा, ये आ जाएगा 30, ठीक है, तो 39 तो हमें नहीं लग रहा कि किसी और नंबर से कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल हो सकता है, 39 जो है वो हमारा 3 से कैंसिल होगा, तो ये 3 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे 13/50 डिग्री, ठीक है। अब आप वापस क्वेश्चन पे आओगे, क्वेश्चन हमारा था यहाँ पे 40 डिग्री 15 मिनट 36 सेकेंड, इतने पोर्शन को आप डिग्री में चेंज कर सकते हो, कर चुके हो तो वैल्यू रख दो 40 और ये आ जाएगा 13/50 पूरा डिग्री हो गया, इसका मतलब हो गया इन दोनों को ऐड करना है 13/50 और ये आपका डिग्री हो गया, ठीक है। जब इसको ऐड करोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 200 आएगा, 2000 आ जाएगा इसका एलसीएम, 2013,
अपॉन 50 आपका ये डिग्री हो गया, ठीक है। 2013 अपॉन 50 इसका डिग्री हो गया। अब आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आपका रेडियन हो गया। अब आप ये देख लेना कि कोई पार्ट इसमें कैंसिल हो रहा है कि नहीं, मुझे लग नहीं रहा कि कोई पार्ट कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 213 पाई अपॉन 9000, ये आपका रेडियन हो गया, ठीक है। तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे केवल हमने मिनट, सेकेंड को मिनट में चेंज किया, मिनट वाले इकट्ठे कर लिए, फिर उसको हमने डिग्री में चेंज किया, डिग्री वाले इकट्ठे कर लिए, फिर उसको हमने रेडियन में चेंज कर दिया। सेकेंड वाला क्वेश्चन जो बचा है वो आप ट्राई करना, तो बाकी तो ये क्वेश्चन आसान है। अब इसमें हम एक क्वेश्चन आपको और बता देते हैं, क्योंकि हम रेडियन के ही सारे केसेस बता रहे हैं कि आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो आपको ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, जिसमें पहले हमने क्वेश्चन जो लिए थे उसमें केवल आपका डिग्री था, दूसरे वाले क्वेश्चन में मिनट भी आ गया, थर्ड क्वेश्चन में आपका सेकंड भी आ गया, फोर्थ जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे उसमें आपको नेगेटिव साइन के लिए बताएंगे कि नेगेटिव साइन होगा तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं तो आप फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है उसमें आप देख रहे हो कि रेडियन में चेंज करने को बोला है, साथ ही साथ मैंने तीनों क्वेश्चन में नेगेटिव साइन लगा दिया। नेगेटिव बाहर होने का मतलब है पूरे एंगल के बाहर माइनस होना, मतलब टोटल एंगल आपका नेगेटिव है। मैंने एक क्वेश्चन लिया है प्योर डिग्री का, एक डिग्री और आपका मिनट का लिया, एक डिग्री मिनट और सेकंड का लिया मैंने, जिससे इसलिए कि आपको तीनों पार्ट क्वेश्चन समझ आ जाए। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आपको केवल बाहर माइनस साइन लेना और कुछ नहीं करना। जैसे ये पहला क्वेश्चन आया 220 डिग्री को चेंज करना है तो बाहर माइनस लगा दिया, 220 इंटू पाई अपॉन 180 लिख दिया मैंने सीधे, क्योंकि डिग्री का क्वेश्चन है। ये आपका 0 से कैंसिल होगा, ये 2 से आएगा 9, ये 11, तो -11 पाई अपॉन 9, ये आपका आंसर होगा। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो बहुत आसान है, केवल मैंने पाई अपॉन 180 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो सीधे आंसर -11 पाई अपॉन 9 आ गया, ठीक है। अब हम आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे, ये हमारी बात हो गई फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है -47 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, पहले आप मिनट वाले पार्ट को उठाओगे तो उसको डिग्री में चेंज करोगे, क्या लिखोगे, 60 से डिवाइड कर दिया तो डिग्री बन गया, तो इसको लिख दिया 1/2 डिग्री, ठीक है। अब क्वेश्चन पे वापस आओगे तो लिखोगे बाहर माइनस, ये आ जाएगा 47 1/2 डिग्री, ठीक है। इसका आप एलसीएम लेके लिखोगे, ठीक है, तो एलसीएम लेके लिखोगे तो 94 + 1/2 आ जाएगा इसमें, ठीक है, डिग्री में। तो आंसर आ गया -95/2 डिग्री आ गया। इसको हमें रेडियन में चेंज करना है तो क्या लिखोगे, पाई अपॉन 180 से इसको मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने में आपका जो कैंसिल हो रहा है ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स और 6 आ जाएगा, ये 5 से कैंसिल होगा तो 1 और 9 आ जाएगा, तो 19 आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो आंसर जो आएगा वो माइनस का आ जाएगा 19 पाई अपॉन 72, तो माइनस का -19 पाई अपॉन 72 आपका आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब आते हैं इसी टाइप के हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में आपको लिखा है -30 डिग्री 5 मिनट और 15 सेकेंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 सेकेंड को उठाएंगे तो इसको चेंज करो मिनट में, तो 15/60 किया, मिनट हो गया, ठीक है। तो कैंसिल करके आ गया 1/4 मिनट। अब हम मिनट वाले पोर्शन को लेंगे, इतने पोर्शन को, तो क्या लिखेंगे आगे, 5 मिनट और 15 सेकेंड, इसको लिख देंगे 5 और इसको लिख देंगे 1/4 मिनट। इसका एलसीएम लिया तो आ गया 21/4 मिनट, ठीक है। अब इस मिनट को हम चेंज किस में करेंगे, इस मिनट को चेंज किस में करेंगे हम लोग, डिग्री में, ठीक है। तो अगले उसमें पोर्शन पे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला पार्ट हो जाएगा यहाँ पे कि डिग्री हमारे पास लिखा हुआ था, इसको डिग्री में चेंज कर लो यहाँ पे, तो 21/4 इंटू 60 हमने आपसे कहा था 60 से डिवाइड कर दो सीधे सीधे तो डिग्री बन जाएगा। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 से 7 आ गया, ये 20 आ गया, तो 7/80 डिग्री आ गया, ठीक है। अब हम अपने पूरे क्वेश्चन पे आते हैं। माइनस यहाँ लिखा 30 और इसकी वैल्यू रख दो अब यहाँ पे इतने पोर्शन की, तो क्या बन जाएगा 7/80 डिग्री, ठीक है, 7/80 डिग्री। अब क्या करना रह गया केवल इसमें, अब रह गया आपका केवल एलसीएम लेना। तो एलसीएम जब आप लोगे तो ये आ जाएगा 240 2400, तो इसको हम लोग लिख देंगे -2407,
अपॉन आ जाएगा 80 डिग्री। अब हम इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, पाई अपॉन 180, इतना लिखना है। अब आप इसमें देखो ये हमारा कैंसिल किस नंबर से हो रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये पार्ट किसी से कैंसिल हो रहा है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, ऊपर तो एज इट इज आएगा, जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आप लिख देना। तो आंसर बन जाएगा -2407 पाई अपॉन 14400। ये आपका यहाँ पे जो आंसर आ गया वो रेडियन में आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से है, तो केवल माइनस का कोई रोल नहीं है, जो आंसर टोटल आएगा बाहर माइनस लगा देना, इतना काम था, बाकी कोई इससे बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। पुराने क्वेश्चन जैसे ही है, यहाँ से अगर माइनस हटा दें तो पुराने क्वेश्चन बन गए, माइनस लगा दिया तो पूरे आंसर में माइनस लगा देना, इतना काम करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे हो गए कि हमारे पास अगर डिग्री, मिनट या सेकेंड दिया है तो हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब हम अगले पार्ट में बढ़ते हैं कि अगर रेडियन दे रखा है तो उसको हम डिग्री या मिनट या सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, उस पर किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट हो करेंगे कि हम लोग अभी इसमें कि रेडियन को हम लोग डिग्री, मिनट या सेकंड में चेंज। अगला पार्ट हमारा है कि आपको क्वेश्चन में रेडियन दे रखा होगा और चेंज करना होगा उसको डिग्री में। आपको रेडियन दे रखा होगा तो चेंज करने के लिए आपसे बोला जाएगा इसको डिग्री में चेंज करो, तो क्या करना है, तो मैं आपको इसमें बताता हूँ। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, टाइप 1, ठीक है। अगर आपको टाइप 1 में इफ पाई इज गिवन इन क्वेश्चन, अगर आपको पाई दिया है तो सीधे सीधे आप पुट करोगे पाई इक्वल टू 180 डिग्री और सॉल्व कर लेना, एंड सॉल्व, इतना काम करना होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में आपसे कहा जाए 2 पाई अपॉन 3 दिया है, इसको चेंज करना है, क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट है चेंज इन डिग्री, ठीक है। और इसमें आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है 2 पाई अपॉन 3। अब आपसे कहा जाए इसको हमें डिग्री में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, सीधे इसका सोल्यूशन लिखेंगे कि 2 इंटू पाई की जगह आपको क्या पुट करना है 180 डिग्री और अपॉन में 3 कर देना, ठीक है। अब आप कैंसिल करोगे इसको, 60 आ जाएगा तो आंसर बनेगा 120 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। तो अगर आपको पाई क्वेश्चन में दिया है तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उसमें सीधे पाई की वैल्यू 180 डिग्री रख देना, कैलकुलेशन करना, अपने आप ही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन है आपको पाई बाई 4, तो आप क्या करोगे, सीधे पाई की जगह 180 अपॉन 4 लिखा, सॉल्व किया तो 45 डिग्री आ गया। अगला क्वेश्चन जैसे आपको दिया है 3 पाई अपॉन 4, तो आपको क्या करना है 3 इंटू 180 डिग्री अपॉन 4, ये आपका कैंसिल हो गया 45, तो आंसर आपका 135 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। इसमें आपको अगर माइनस दिया है तो माइनस में आंसर लिख देना, जैसे लिखा है माइनस पाई बाई 2, तो आपके लिए परेशान नहीं होना है, इसको 180 डिग्री अपॉन 2 माइनस लिख ही दिया तो माइनस 90 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। पाई वाले पार्ट में सीधे सीधे आपको पाई की वैल्यू 180 डिग्री रख के आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए टाइप 1 के क्वेश्चन। अब आते हैं हमारे टाइप 2 के क्वेश्चन। टाइप 2 के क्वेश्चन जो है वो आप कह सकते हो कि उसमें पाई नहीं दिया होगा, उसमें लिखा होगा सी, एक नंबर दे रखा होगा और आपसे कहा जाएगा इसको डिग्री में चेंज करो। तो आप इसमें एक चीज समझोगे, ठीक है, क्वेश्चन में आपको ये सावधानी रखनी है, आपने ये पढ़ा हुआ है कि पाई जो होता है वो होता है 180 डिग्री। पाई को हम लिख सकते हैं 22/7, तो वो भी 180 डिग्री होता है, ठीक है। और 1 वैल्यू बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 22/7। तो अगर आपको नंबर दे रखे हो जिसके ऊपर सी लिखा होगा और आपसे कहा जाएगा इसको डिग्री में चेंज करो, तो आप उस पूरे सिस्टम को इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। या हम ये दूसरी भाषा में आपसे कह सकते हैं इसको कि आप पूरे सिस्टम को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है और इसके बाद आपको पुट करना पड़ेगा पाई की जगह 22/7, फिर कैलकुलेशन कर लेना, वो डिग्री में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक इस तरीका ये है, दूसरा ये है। आप ये काम ये कर सकते हो, सीधे आप इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो नंबर जो है वो डिग्री में चेंज हो जाएगा, या फिर आप इससे इसको मल्टीप्लाई कर लेना नंबर को, बाद में पाई की वैल्यू रख देना 22/7, तो भी आपका आंसर आएगा। मैं आपको क्वेश्चन से समझाता हूँ ये क्या किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो वो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ तब आगे बढ़ते हैं हम इस पे। सामने आपके नया क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द
डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू, फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू, ये आपके अलग अलग क्वेश्चन है। आप देख रहे हो यहाँ पे नंबर के ऊपर सी लिखा हुआ है, मतलब ये रेडियन में दे रखा है, आपको डिग्री में कन्वर्ट करना। इसके जो आंसर्स आते हैं वो डिग्री, मिनट और सेकंड में आते हैं। जब पाई वाले क्वेश्चन दिए होते हैं तो सीधे सीधे आंसर, पाई की वैल्यू 180 डिग्री मिलके, पाई की वैल्यू 180 डिग्री रखोगे आंसर मिल जाएगा। लेकिन जब आपको नंबर दिए होते हैं तो क्वेश्चन थोड़े बड़े हो जाते हैं, इसमें आपको सावधानी रखनी है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, मैं आपको इसमें से एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करना। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 समझाता हूँ, ठीक है। इसमें आपको दिया है 6, या पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, मैंने फर्स्ट लिख दिया तो -4c। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जब आपको c दिया होगा तो आपको क्या करने होंगे, दो तरीके हैं नंबर रखने के लिए। एक तो मैंने कहा था पहले क्वेश्चन के लिए, दूसरा तरीका मैंने आपसे कहा था कि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 180 डिग्री अपॉन पाई से, ठीक है, और इसको लिख दो डिग्री। अब आप पाई की वैल्यू रख देना है यहाँ पे, ठीक है, पुट कर देना है यहाँ पे पाई इक्वल टू 22/7, तो आ जाएगा 180 अपॉन 22/7, ये डिग्री हो जाएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, माइनस ये आपका कैंसिल हो गया, 2 से 11 आ गया, ठीक है, तो आ जाएगा -2 इंटू 180 डिग्री, 180 इंटू 7 अपॉन 11, ठीक है। ये पूरा पार्ट आपको मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, बाहर मैं माइनस लिख दे रहा हूँ। और इसको पूरे को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपको टोटल लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो काम आप कर लोगे, इसमें और 11 से कोई पार्ट कैंसिल नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं फिर भी इसको आपको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो 180 और 14 से मल्टीप्लाई करोगे आप, 14 आ रहा है ना, तो मल्टीप्लाई किया 4 से 0 7, ये आ जाएगा 0 8 और 1, यानी कि 0252, ठीक है। तो ये लिखोगे 2520 अपॉन 11 आपका डिग्री बना। ये अगर आप इतना छोड़ दोगे तो ये आपका सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपके पास में यहाँ फ्रैक्शन में रिजल्ट है, सेकंड में चेंज करते हैं। अब यहाँ से आपको सावधानी रखनी है, यहाँ से ही क्वेश्चन इसीलिए थोड़ा से लेंथी क्वेश्चन होते हैं नंबर वाले। आप सबसे पहले 11 को इससे डिवाइड करो, तो आप 11 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर है उसको लिख लेना। तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स आएगा 22, 3 बचा, 2 लिख दिया, फिर 2 टाइम्स आएगा 22, 9 आया, 0 लिखा, ये आपका 8 टाइम्स जाएगा 88, 2 बच गया आपके पास में, ठीक है। तो यानी कि आंसर जो आपके पास आ गया, पहला जो रिजल्ट है वो 228 228 आपका डिग्री आ गया। एक मिनट, इसको मैं एक बार दोबारा चेक कर, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक आपके सामने कर दी है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पे माइनस करोगे ये 10 आ जाएगा, 10 आएगा तो अगला 0 लोगे तो ये 9 आएगा, तो रिमाइंडर आपका 1 हो जाएगा। तो जो आपके पास ये रिजल्ट आया ये आपका डिग्री में हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपके पास 1 आया तो आप इस 1 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दोगे 60 से, ये मिनट में चेंज हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से 60 मिनट, और इसको फिर से आप डिवाइड कर दोगे, समझ आ गया। ये रिमाइंडर आपको यहाँ लिखना है, 60 से मल्टीप्लाई करना है तो मिनट हो गया, फिर से आप 11 से डिवाइड करो इसको, तो इससे 11 से डिवाइड होगा, 5 टाइम्स आएगा, 55 आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये 55 जब आएगा आपका, तो 55 लिखने के बाद में, ठीक है, 55 लिखने के बाद में आप इसको रिमाइंडर वगैरह जो कुछ भी है वो लिख देना है। तो इसको आपने जो आपका 1 बचा था इसको आपने फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे वो मिनट में चेंज हो गया। मिनट वाले पार्ट को 11 से डिवाइड किया तो 55 गया, 5 टाइम्स आया, रिमाइंडर आपका 5 हो गया, तो ये मिनट में आंसर आ गया। अब आगे क्या करना है, जब ये मिनट बचा तो इसको 5 को फिर से 60 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आपका वैल्यू आ जाएगी, सेकंड में चेंज कर लिया तो आ जाएगा 300, ठीक है, 300 सेकंड हो गया। तो इसको हम लोग फिर से लिखेंगे, 300 को 11 से डिवाइड करोगे तो आप देख रहे हो 2 टाइम्स आएगा 22, 8 बचेगा, फिर 7 आ जाएगा 77, ठीक है, 77 आ गया तो 3 बचा, तो आपने एक पॉइंट लगा दिया यहाँ पे और 0 लिख दिया तो 2 आ गया, और फिर आपका 8 आ जाएगा यहाँ से, तो आपने एक 0 लिख दिया तो ये 7 आ जाएगा, तो आपका रिजल्ट जो बन जाएगा ये सेकंड में बन जाएगा, ठीक है। तो केवल डिवीजन का काम है, जो हम लोग बचपन में करते थे तो वही काम है। अब आप यहाँ पे देखोगे आंसर जो लिखोगे, यहाँ से क्या लिखोगे, सबसे पहले आया 229 डिग्री, तो आप माइनस लिखो, फिर लिखो 229 डिग्री, फिर आप देखो मिनट कितना आया, 5 मिनट, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वही उसका रिजल्ट है 5 मिनट। अब आप देखो कि सेकंड कितना आया 27.27,
तो 27.27 सेकेंड। ये जो आपका लिखा हुआ है ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। इसको कई बार क्या करते हैं राउंड फिगर में लिख देते हैं, वैसे एग्जैक्ट आंसर तो यही है, लेकिन इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, तो इसको लिखेंगे -229 डिग्री 5 मिनट और ये आपका 27 सेकेंड। ये राउंड ऑफ करके लिखते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो 7 से 1 आ जाएगा 3 आएगा, 3 का राउंड ऑफ करते हैं तो 0 हो जाता है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट आंसर ये है, आप आंसर फोकस इसी पे करना कि एग्जैक्ट लिखो, लेकिन अगर आपके बुक में राउंड ऑफ करके आंसर दिया हो तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो हमें नहीं लग रहा है इसमें कोई दिक्कत आएगी आपको। आप फिर एक बार मैं समझाता हूँ, जो भी आपको नंबर लिखा हो, चाहे वो माइनस का हो या प्लस का हो, माइनस है तो माइनस उठा के बाहर कर देना, उसको पाई अपॉन 180 से 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना, पाई की वैल्यू पुट कर लेना, कैलकुलेशन करोगे, जो नंबर आएगा उसको 11 से डिवाइड करोगे, ठीक है। डिवाइड करने के बाद में जो कोएफिशिएंट आते जाएंगे वो लिखते जाना, रिमाइंडर जो बचेगा उसको 60 से मल्टीप्लाई करना, मिनट में चेंज हुआ, 11 से डिवाइड किया तो वो फिर मिनट आ जाएगा, जो रिमाइंडर बचेगा फिर से 60 से मल्टीप्लाई किया वो सेकंड में चेंज हो गया, फिर 11 से डिवाइड किया, जो लास्ट में रिमाइंडर आएगा वो कोई मतलब नहीं है, आपको राउंड ऑफ करके इसको लिखना है, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको इसमें से एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ, बाकी जो क्वेश्चन आप रहेंगे वो आप खुद से ट्राई करोगे, जो अगर इसमें प्रॉब्लम होगी वो आप हमें इन्फॉर्म करके वो चीज़ हम आपको डिस्कस करके उसका सोल्यूशन आपको सेंड करेंगे, ठीक है। तो इतना काम आपको करना है, हाँ। मैं इसलिए ये सारे क्वेश्चन लिख दिए थे जिससे आप प्रैक्टिस भी कर पाओ। मैं आपको सेकंड वाले क्वेश्चन बता देता हूँ इसमें से। सेकंड क्वेश्चन में आपको लिखा है 1/4c। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बताओ भाई। सबसे पहले आपको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना था, फिर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे पाई की वैल्यू। मैं थोड़ा सा इधर जगह लेके चलता हूँ जिससे कि कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। 1/4c है, सबसे पहले आपने 180 अपॉन पाई लिखना था, ये आपका डिग्री हो गया, पुट करना है पाई की वैल्यू, तो आपका रिजल्ट आएगा 1/4 इंटू 180 अपॉन 22/7 डिग्री, ठीक है। रिजल्ट आ जाएगा 1/4 इंटू ये आ जाएगा 180 इंटू 7 अपॉन 22 डिग्री, ठीक है। ये पार्ट आया, इसको आप कैंसिल करोगे 90, ये आ जाएगा 11। ये आपका और कुछ कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल कर लेना, ये 2 से कैंसिल हो रहा है 45 आएगा, ठीक है। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, तो 7 35 आएगा, 28 से 31 आ जाएगा अपॉन में 22, ये आपका डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये तो कोई मुश्किल नहीं है, 315 अपॉन 22 आप लिख दिया। अब हमारा काम हुआ इसका डिवीजन का, तो आप सबसे पहले डिवीजन का साइन बनाओगे, 22 आपने डिवाइड किया, तो जब आप डिवाइड करोगे तो आप ये देखोगे कितने टाइम्स आ रहा है। सबसे पहले तो 1 टाइम्स आ रहा है, ये तो 1 टाइम्स आएगा तो 22, तो आपका रिजल्ट बचेगा यहाँ से 95, ठीक है। अब आप डिवाइड करोगे तो ये 88 आ जाएगा 4 टाइम्स में, तो बचेगा 7, ठीक है। यानी कि 14 डिग्री आंसर हो गया। तो आप लिखते चलो यहाँ पे आंसर हो गया 14 डिग्री। अब आपने अगला पार्ट ले लिया, ये डिग्री था यहाँ पे, तो आपने लिखा 7 को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे मिनट से, तो आ जाएगा ये 42 मिनट। अब आप फिर से 720 मिनट को डिवाइड कर लो 22 से, तो ये 1 टाइम जाएगा 22, बचेगा 20, 0 आ जाएगा, ठीक है। 9 टाइम्स आएगा यहाँ पे 18 और 198 आ जाएगा, 2 बचेगा यहाँ से, ठीक है। ये आपका मिनट आया, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आया मिनट का क्वोशिएंट का वो लिख दिया 19 मिनट, ठीक है। ये आपके जो मिनट आए हैं, इस मिनट को आपने 60 से मल्टीप्लाई कर लिया तो बन जाएगा 120 सेकेंड। फिर से आपने 22 से इसको डिवाइड किया, तो आप देख रहे हो डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स जाएगा, तो 110 आ जाएगा, 10 बचेगा, इसमें पॉइंट लगा दिया, एक 0 आ जाएगा। फिर आप इसको डिवाइड करोगे 4 टाइम्स आ जाएगा, तो 88 आ जाएगा, 12 बचेगा, एक 0 और आपने बढ़ा दिया, तो ये आपका 5 आ जाएगा, तो यहाँ से 110 आ जाएगा, 10 बचेगा। तो पॉइंट के बाद आप 2 नंबर्स कम से कम निकालना। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट जो आ रहा है वो आ रहा है 5.45 सेकेंड, 5.45 सेकेंड, ठीक है। अब इसको आप राउंड ऑफ कर लो, तो आप राउंड ऑफ कैसे करोगे, 5 से आप देखोगे यहाँ 5 आएगा, फिर 5 का तो आप ये वैसे तो ये एग्जैक्ट आंसर है, इसी को मान के चलो। अगर राउंड ऑफ करने की जरूरत हो तो राउंड ऑफ करना, अगर राउंड ऑफ नहीं करना हो तो मत करना, आप इसी को लिखना आंसर, ये आपका सही आंसर रहेगा। तो देख रहे हो कोई मुश्किल है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमने क्या किया, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर लिया, पाई की वैल्यू रख दी, केवल वैल्यू रखने के बाद डिवीजन किया, जो कोएफिशिएंट आ गया उस आंसर को लिख दिया, जो रिमाइंडर है उसको 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसको जो वैल्यू आई
22 से डिवाइड किया, जो कोएफिशिएंट आया उसको मिनट में लिख दिया, जो रिमाइंडर आया उसको फिर से हमने 60 से मल्टीप्लाई किया, फिर 22 से डिवाइड किया, जो कोएफिशिएंट आया वो लिख दिया, वही आंसर है। और इसको पॉइंट डेसिमल के 2 नंबर आगे तक लिखना है, तो इतना काम करना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको जो चीज़ें डिस्कस की वो आपका ये था कि हम कैसे क्वेश्चन को डिग्री में चेंज करेंगे या रेडियन में चेंज करेंगे। इसके बाद का एक कॉन्सेप्ट है, वो हमारा कॉन्सेप्ट एक सर्कल के ऊपर बेस्ड है, जिसमें हम लोग एक रिलेशन पढ़ते हैं, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। उस रिलेशन के क्वेश्चंस हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में मैंने आपको ये बता दिया कि जो एंगल हमारे होते हैं वो 2 तरीके से कंसीडर होते हैं, एक तो रेडियन में, एक डिग्री में। आपस में उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं ये मैंने डिस्कस किया। मैं इसकी एक शीट आपको दे दूंगा, आप इसके क्वेश्चन ट्राई करना, जो डाउट हो वो हमें आप बताओगे इस पर, तो आगे क्वेश्चन इसके डाउट भी बताएंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए ठीक है, तो इतना आप करो। इसके क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो आप ट्राई करना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे।